आज मैं जल्दी से आपको दो ऐसे लोगों के विषय में बताऊंगा जो दोनों अनॉइंटेड लोग, दोनों होली स्पिरिट से भरे हुए, दोनों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और दोनों के थ्रू परमेश्वर के आत्मा ने काम किया। लेकिन एक व्यक्ति वो ऐसा था जो बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकता था, बहुत हाई लेवल पे जा सकता था, उसके विषय में बहुत सारी अद्भुत बातें वचन में लिखी हो सकती थी, उसकी गवाही में लिखी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ उसकी लाइफ में। और एक व्यक्ति ऐसा था जिसे परमेश्वर ने चुना, अपने आत्मा से भरा, और उस व्यक्ति को वो जितने जबरदस्त तरीके से परमेश्वर ने उठाया, और वो बहुत अमेजिंगली, बहुत सबसे वो मॉडल हो गया पूरे इज़राइल के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए वो मॉडल बना। और फिर भी बाइबल में लिखा हुआ है उसने एक गलती करी जिसके विषय में परमेश्वर ने उसकी लाइफ में इतना कुछ उसके द्वारा करा, परमेश्वर ने इतना कुछ उसके द्वारा करा, लेकिन फिर भी उसकी एक गलती की वजह से परमेश्वर ने कहा मैं तुझे और भी बहुत कुछ देता। यानी कि उसने भी मिस किया, लेकिन एक पाप जाकर उसने करा। वो जो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने इतना ऊंचा करा, इतना बढ़ाया, उसका नाम है राजा दाऊद, यानी किंग डेविड। और जो दूसरा व्यक्ति है जो अपनी लाइफ में अनॉइंटेड, जिसके विषय में भविष्यवाणी करी गई, स्वर्गदूत ने आकर के उसके माता पिता को बोला कि तुम्हारे एक बच्चा होगा, उसकी माता बांझ थी, उसका उसको जन्म से ही, तुम्हारे गर्भ से ही वो मेरा चुना हुआ जन होगा, उस पे मेरा आत्मा उतरेगा। वो ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी लाइफ में उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाया, जो अपनी लाइफ में जो काम परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उसके जीवन के द्वारा करने थे वो नहीं हो पाए, उसका नाम था सैमसन। हालेलुया। सैमसन के बारे में जो रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको घर जाके पढ़ सकते हो। जजिस की बुक जो है 13, 14 एंड 15, 16, ये 3 चैप्टर्स आप पढ़ना, आप घर जाके। और जब इजरायलियों ने पाप किया और इजरायली जो हैं, जब उनके ऊपर फिलिस्ती लोगों ने प्रभुता करनी शुरू करी, उनके पाप की वजह से उन्हें ऑप्रेस करना शुरू किया, उन्हें दबाना शुरू किया, तब परमेश्वर ने 13th वर्स 1 को मैं पढ़ रहा हूं, इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष यानी कि 40 ईयर्स तक कर दिया। फिर 3rd वर्स, जहां पे सेकंड में लिखा है मानो, कि एक व्यक्ति था मानो, हिंदी में उसका हिंदी में माने, आई थिंक इंग्लिश में माने है। ये ब्रीफ में आपको दे रहा हूं। उसकी वाइफ जो थी वो बैरन थी, उसका रीजन था परमेश्वर उस बैरननेस को यूज करके एक ऐसा ऐसा ब्लेसिंग बेबी की उनको देना चाहता था जिसे वो यूज कर सके इसराइल को डिलीवर करने के लिए। और स्वर्गदूत ने आकर के उसकी वाइफ को बात करी, उसको बोला कि तुम्हारे बेबी होगा। उसके हस्बैंड को उसने बताया, उसके हस्बैंड ने आया, स्वर्गदूत से पूछा मैं क्या क्या करना है। 10th वर्ष में पढ़ोगे तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया। जो पुरुष यानी कि वो स्वर्गदूत। और अगर आप इसको डीप स्टडी करोगे तो वो जो स्वर्गदूत है उसको बोलते हैं एंजल फ्रॉम गॉड्स प्रेजेंस, इज़राइल का दूत, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का दूत। उसको अगर आप स्टडी करोगे तो वो, आप कह सकते हो वो इट वाज जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं वहां थे, क्योंकि इज़राइल को छुड़ाने के लिए वो स्वयं तलवार लिए खड़े थे, परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य रूप में आने से पहले। तो उसने अपने हस्बैंड से बताई, हस्बैंड गया, हस्बैंड ने उनसे बात करी, हस्बैंड ने उनको बोला कि हमें क्या क्या करना है इस बच्चे के लिए, तो उसका ढंग कैसा होगा, उसका क्या काम होगा। फिर यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा, जो कुछ भी उसने बताया, क्योंकि तू गर्भवती होगी, 5th वर्ष को पढ़ रहा हूं मैं, और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, उसके सर पर छुरा न फिरे, इस क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाजीर होगा और इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। तो उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था टू डिलीवर गॉड्स पीपल फ्रॉम गॉड्स पीपल्स फ्रॉम देयर एनिमीज, टू डिलीवर गॉड्स पीपल फ्रॉम ऑल ऑप्रेशन, to deliver God's people from the powerful enemies they have been surrounded with, they have been oppressed with because of their sin. ये उसकी लाइफ का पर्पस था, और इस पर्पस के पीछे उसका एक कमांड था कि वो नाजीर रहेगा। अब नाजीर के विषय में आप थोड़ा सा बाइबल में सर्च करो, एक
कमांड दी हुई है, अगर कोई नाज़ीर होगा तो किस तरह से अपने आप को परमेश्वर के सामने रखेगा, किस तरह से उसका चलना-फिरना होगा, किस तरह से उसका उठना-बैठना होगा, किस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करेगा। मानोह ने एंजल से रिकन्फर्म किया, एंजल ने उसको यही चीजें बोली कि जो कुछ मैंने आपकी वाइफ को बोला है, वो सारी चीजें, जो आज्ञा मैंने मैंने इसको दी थी, उसी को वह माने। मानो ने यहोवा के दूत से कहा, तुझको, फिर उसने बोला कि हम तेरे सामने कुछ ऑफरिंग लगते हैं। तो उससे नाम पूछा, तो यहोवा के दूत ने नाम बताया, मेरा नाम अद्भुत है। और उसने आग की लौ पे चढ़ करके उनके एक ऑफरिंग को एक्सेप्ट किया, एंड दे वर ऑल एस्टाउंडेड एंड दे वर ऑल सब शॉक्ड दैट इट इज द लॉर्ड वी हैव सीन, क्योंकि आगे लिखा हुआ है परमेश्वर के हमने मुंह के बल गिर पड़े, और उनके उन्हें लगा उन्होंने परमेश्वर को देखा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का जो भी नाम आप बाइबल में पढ़ते हो, चाहे वो कहे यहोवा राफा है, चाहे वो कहे यहोवा रूहा है, जब उसने कहा मेरा नाम अद्भुत है, उसने अद्भुत कार्य करके दिखाया, तो उसका नाम उसका प्रकटीकरण है। अगर वो कहता है कि वो यहोवा राफा है, तो राफा यानी चंगा करने वाला, वो खाली यों ही नहीं है, उसका प्रकटीकरण है कि वो राफा है, वो चंगा करने वाला है। जब वो चंगा करता है तब आप जानते हो वो यहोवा राफा है। जब वो छुड़ाता है, जब वो आपके साथ खड़ा होता है, जब वो आपको बचाता है, जब आपका झंडा ऊंचा करता है, तब आप कहते हो यहोवा नीसी। जो भी नाम आपने बाइबल में पढ़े हैं, यानी कि उन सभी नामों का प्रकटीकरण परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है। जिस तरह से आप उसको पुकारते हो, वही वो आपके जीवन में करता है। हालेलुया! अपने हाथों को उठा बोलो, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सो अब यहां पे क्या हुआ, ये लड़का पैदा हुआ, इसका नाम सैमसन रखा, और इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में उन चीजों को जिसके विषय में कहा गया था, उन चीजों को ठीक से सीरियसली फॉलो नहीं किया। अपनी कॉलिंग, अपनी बुलाहट को जिसके विषय में लिखा हुआ है कि वो इज़राइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा, उसने कभी उस कॉलिंग, उस बुलाहट को सीरियसली नहीं लिया। उसने कभी भी उसको एज अ हिज मेन पर्पस नहीं लिया। उसने कभी भी एक बोझ के साथ, एक बर्डन के साथ इस काम करने में हाथ नहीं बढ़ाया। और मैं समझता हूं वो ओल्ड एज में उसके माँ बाप को हुआ, क्योंकि जब बांझ काफी साल के बाद उन्हें बेबी हुआ, तो वो स्पॉइल्ड थोड़ा बेबी रहा। जैसे जब बेबी होते हैं लोगों के, तो वो अपनी मनमानी करते हैं। अगर आप उसको ध्यान से आप पढ़ोगे वचन में, क्योंकि वो उसके अंदर जो इम्पार्टेशन होनी थी वचन की, वो ठीक से नहीं हुई। वो हुई लेकिन केयरलेस तरीके से हुई। उसके अंदर अगर आप सैमसन की पूरी हिस्ट्री को देखोगे, स्टोरी को देखोगे, उसकी कहानी को देखोगे, उसके कामों को देखोगे, तो उसमें एक चीज नहीं थी, वो चीज थी परमेश्वर का भय नहीं था, और इसी वजह से उसके अंदर बुद्धि और डिसर्नमेंट नहीं थी। हालेलुया!